हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम क्लास 10 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले 9 लेसन मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उनको देख लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप तलवीर एस रेफरल कोड को यूज कर सकते हो। इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं क्योंकि उनको एक फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए, तो और मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन आप लोगों को करवा रहा हूँ। फास्ट ट्रैक तरीके से आपको सारी चीजें मैं वहां पे पढ़ा रहा हूँ जिसमें पूरा पेपर 1 और पेपर 2 रिवाइज हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल है वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपको 110% कन्फर्म है कि आपको टेलीग्राम पे इतना सारा कंटेंट मिलेगा जो आपको पेड भी नहीं मिलेगा। मैंने फ्री में ही इतनी सारी चीजें आपको दे रखी हैं कि आपको एक पैसा खर्चने की भी जरूरत नहीं है और आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। उसके साथ साथ मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, अभी सुबह 8 बजे से चल रही हैं और शाम को 4 बजे। ठीक है, 2 टाइम होंगे तो कभी भी हो सकती है, सुबह 8 बजे और यहाँ शाम को 4 बजे। तो ये डेट टाइम है वो अपना नोट कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल में एनरोल करके रखिए सारी क्लासेस को, क्योंकि आपको पता है लास्ट महीना है और मैराथन सेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव है और मेरे बहुत सारे रिवीजन कोर्सेज भी आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट इन माय प्रोफाइल। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कीजिए, तलवीर सिंह सर्च कीजिएगा तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नंबर 1 एजुकेटर एट अनअकैडमीज होल प्लेटफॉर्म। सो हम वो टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे कवर करने को मिल जाएंगे। आपके सिलेबस का बहुत सारा पार्ट है वो यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज हम समझेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन। देखिए, असेस का मतलब होता है जब आप किसी चीज को असेस करते हो, मतलब आप उसको चेक करते हो कि उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब क्वालिटी। ये एक लॉन्ग रन प्रोसेस होता है जो लंबे समय तक चलता रहता है। इसमें हम क्वालिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और जो इवैल्यूएशन होता है ना, ये लास्ट फेज होता है जब हम उस चीज को जज करते हैं। जैसे आप इस फोटो को ध्यान से देखते हो ना, तो ये जब इसको पानी दे रहा है तो इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि इसकी क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए। और जब यहां पे आया तो ये देख रहा है कि भाई इसमें जो पत्ते हैं ना वो थोड़े छोटे हैं, अच्छे नहीं है। कोई इससे पूछे भाई सारा पानी तो तूने अपने नाक को दे दिया, इसको तो दिया ही नहीं है, तो इस वजह से नाक ज्यादा बढ़ गया है, वो पत्ते छोटे रह गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब असेसमेंट होती है वो क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए होती है, और जो इवैल्यूएशन होती है वो उस क्वालिटी को जज करने के लिए होती है। ठीक है, ये तो बेसिक डिफरेंस है। जो हमारा पूरा प्रोसेस बेस्ड डिफरेंस है उसको समझते हैं। देखिए, असेसमेंट इज द प्रोसेस of collecting, reviewing and using data for the purpose of improvement in the current performance, ताकि जो करंट परफॉर्मेंस है ना उसको इंप्रूव किया जा सके। और ये किस पे आती है, इसमें जजमेंट दी जाती है। ठीक है, ये लास्ट स्टेज होती है तो इसमें हम जजमेंट देने की कोशिश करते हैं। ये डायग्नोस्टिक इन नेचर होती है। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि आप प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश करते हो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है। और ये क्या होती है, दिस इज जजमेंटल। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम नहीं देखा जाता, इसमें तो जस्ट आप एंड रिजल्ट, एंड में आके यहां पे आप रिजल्ट देते हो। व्हाट इट प्रोवाइड फीडबैक, क्योंकि देखो इंप्रूवमेंट की बात हो रही है तो ये फीडबैक प्रोवाइड करेगा और ये बताएगा कि किस लेवल तक जाके हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि ये एंड है, मतलब इवैल्यूएशन का मतलब है एंड, जो एंड में हो रही है। असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव इन नेचर होती है, मतलब जो इवैल्यूएशन के फॉर्म में होती है कि लगातार चलती रहती है, और ये समेटिव में होती है क्योंकि ये एंड में आती है। यहां पर प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम ना एक प्रोसेस करते रहते हैं। ठीक है, एक लगातार सिस्टम चलता रहता है। और ये प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक एंड रिजल्ट होता है। ठीक है, इट इज जस्ट द एंड रिजल्ट, ये आपका एंड रिजल्ट आता है। फीडबैक बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, जो ऑब्जर्वेशन है उस पर बेस्ड होता है कि उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं। और ये लेवल ऑफ क्वालिटी एज पर द सेट स्टैंडर्ड, क्योंकि यहां पर हम स्टैंडर्ड के साथ मीट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करेंगे तभी तो कुछ जजमेंट देंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि जो हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते थे वो हमारे अचीव हुए हैं या नहीं हुए। असेसमेंट है ये रिफ्लेक्टिव इन नेचर होती है, और ये इवैल्यूएशन होती है ये प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर प्रिस्क्रिप्टिव कैसे होगी। ऑब्वियसली बात है, प्रिस्क्रिप्ट करने का मतलब पहले से ही कुछ डिसाइडेड है, तो जो स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं वो पहले से ही डिसाइड किए गए हैं ना, इस वजह से वो प्रिस्क्रिप्टिव हो जाती है।
यहां पर दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, यहां पर ये इवेल्युएटर के द्वारा की जाती है। यहां पर जो स्केल होता है वो एब्सोल्यूट होता है और यहां पर कंपैरेटिव होता है, क्योंकि यहां पर कंपेयर किया जाता है। ठीक है, व्हाट वी डू, हम इस फॉर्म में आके बेसिकली क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स पे। अब हमारे पास जो इवेल्युएशन है ना, वो देखिए 3 स्टेजेस पे आती है। एक होती है बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, मतलब अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, इंस्ट्रक्शन देनी शुरू नहीं हुई। फिर आता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन और फिर आता है आफ्टर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जब दे दी। बिफोर इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, प्लेसमेंट इवेल्युएशन। प्लेसमेंट इवेल्युएशन का जो कीवर्ड है वो है एंट्री बिहेवियर। आप देखते हो एंट्री बिहेवियर, जैसे जितने भी एंट्रेंस टेस्टेस होते हैं ना, वो प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं, मतलब राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ड्यूरिंग 2 तरीके से आ जाती है, एफडी या डीएफ, आप याद रख सकते हो। एफडी मतलब फॉर्मेटिव होती है, मास्टरी इन कंटेंट या फिर इंप्रूवमेंट इसका एक कीवर्ड है। ठीक है, यू कैन कॉल इट इंप्रूवमेंट, कि यहां पर इंप्रूवमेंट की बात होती है। और जो डायग्नोस्टिक होती है वो होती है लर्निंग डिफिकल्टीज, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम ये इस टाइप की इवैल्यूएशन करते हैं, दैट इज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। और आफ्टर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस कौन सी होती है, समेटिव। समेटिव का मतलब होता है सर्टिफाई द लर्नर, कि लर्नर को आप सर्टिफिकेट दे देना है, मतलब समेटिव, जहां पर जजमेंट दे दी जाती है। क्या कर दिया जाता है, समेटिव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जजमेंट दे दी जाती है। एंड में आप उसको स्टैंडर्ड के साथ मीट करते हो, यू जस्ट मीट विद द स्टैंडर्ड्स। हम उसको स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करते हैं कि हाँ इसके ये वाले स्टैंडर्ड से, और उसको इसके साथ मीट किया जाता है। राइट, आई होप ये एरियाज ऑफ फंक्शंस हैं, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन और उसके जो फंक्शन, ये जो कीवर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कीवर्ड है ना, एंट्री बिहेवियर, मास्टरी इन कंटेंट है, लर्निंग डिफिकल्टीज है और सर्टिफाई द लर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बी श्योर कि आप इसको अच्छे से समझिए। अब इसी में एक और टाइप है जो पूछी जाती है, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप वो मेरी 100% सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं, जितने तरीके के असेसमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए हम यहां पर इनका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर्मेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है, वैरायटी ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर दैट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू एडजस्ट टीचिंग ड्यूरिंग द लर्निंग, मतलब ड्यूरिंग द लर्निंग होता है ताकि टीचिंग को और अच्छे तरीके से इंप्रूव किया जा सके। और समेटिव का मतलब होता है एंड में, ताकि स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हैं क्या वो मीट हुए हैं या नहीं हुए, उन स्टैंडर्ड्स के साथ चेक किया जाता है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि एफडी याद रखना है, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक। मतलब फॉर्मेटिव में आप मास्टरी पे भी फोकस करते हो, आप प्रॉब्लम्स को भी समझने की कोशिश करते हो कि एक लर्नर है उसको किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और समेटिव में तो आप जस्ट इवेल्युएट कर देते हो, यू जस्ट इवेल्युएट इन द एंड, आप लास्ट में उसको इवेल्युएट कर देते हो। इस असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यहां पे कीवर्ड होते हैं। फॉर्मेटिव का मतलब FOR निकालना है आपने, फॉर, ये फॉर लर्निंग होता है, मतलब लर्निंग के लिए, और ये लर्निंग की ऑफ द लर्निंग। ये जो होती है ना फॉर्मेटिव, ये मंथली भी होती है, वीकली भी होती है, डेली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, मतलब क्योंकि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होती है। और जो समेटिव होती है ये टर्म एंड पे होती है। टर्म एंड का मतलब ये 6 महीने के बाद हो सकती है अगर सेमेस्टर है, और 12 महीने के बाद है अगर एनुअल सिस्टम यूज किया जा रहा है। ये फोकस करती है एनहांस्ड लर्निंग, मतलब यहां पर फीडबैक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फीडबैक आपको प्रोवाइड की जाती है और उस फीडबैक के बेसिस पे आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो। और मेजरिंग स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी, यहां पर कॉम्पिटेंसी की बात होती है, क्योंकि जब आप एंड में पेपर दे दिए तो अब देखा जाएगा ना कि आपने पूरे साल में कितना सीखा। जो भी आप लोगों ने सीखा वो सारी चीजें यहां पे आ जाती हैं। गोल, मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स की लर्निंग को मॉनिटर किया जाता है और यहां पर इवैल्यूएट किया जाता है स्टूडेंट्स। मतलब यहां पर जो फॉर्मेटिव है ना, उसका काम होता है मॉनिटर करना, चेक करना, और इसका क्या होता है, इवैल्यूएट करना, क्योंकि ये एंड में आती है। ये वर्ड की आप लोगों ने याद रखना है। जो वेट है, ग्रेड्स है, वो यहाँ पे कम होते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिव में तो जैसे हम डेली क्विजेस वगैरह करवा देते हैं ना, छोटे छोटे सेशंस है वो चलते रहते हैं, और यहाँ पर हाई होती है क्योंकि समेटिव में ग्रेड्स के बेसिस पे ही आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, आपको A+ आया, B+ आया, C+ है ना, इस तरीके के जो ग्रेड्स आते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अभी बहुत सारे बच्चे इन वीडियोस को इग्नोर करते हैं कि सर 10 मिनट में क्या पढ़ लेंगे, बट जब आप पेपर में जाओगे ना तो ये जो 10-10 मिनट में है ना, मैं आप लोगों को 6-7-10 घंटे इतना पढ़ा चुका होऊंगा, आपको पेपर में जाके रियलाइज होगा कि यार एक एक चीज सर ने यहाँ पे पढ़ा रखी है जो पेपर में पूछी जा रही है। सो बी श्योर कि आप इसको अच्छे से फॉलो करें। टीचिंग और ट्रेनिंग है, ठीक है, ये मैं आप इसको PDF आपको शेयर कर दूंगा। यहां पर मैं सिर्फ आपको टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में जो बेसिक मीनिंग है वो बता देता हूं कि ये थ्योरेटिकल होती है और ये प्रैक्टिकल होती है।
ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल होती है, और इसमें नई नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पर एग्जिस्टिंग नॉलेज की जो एप्लीकेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर जो मेन पर्पज है वो क्या है, एजुकेशन, नॉलेज और विजडम, और ये स्किल और एबिलिटीज की बात की जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर टास्क में की जाती है, एक पर्टिकुलर स्किल होता है। जैसे समझ रहे हो ना, आपको पीसी चलाना सिखा दिया, आपने कार चलाना सिखा लिया, दैट इज योर ट्रेनिंग, दैट इज नॉट टीचिंग एक्चुअली, दैट इज ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग है वो वर्क इन्वायरमेंट में होती है हमेशा, जो आपका इन्वायरमेंट है, और जो टीचिंग होती है वो क्लासरूम इन्वायरमेंट में होती है। वो कहाँ पे होती है, वो हमेशा क्लासरूम के इन्वायरमेंट में होती है। यहाँ पर डेप्थ देखी जाती है और यहाँ पर ब्रेथ देखी जाती है। ब्रेथ देखी जाती है टीचिंग में, और डेप्थ है वो ट्रेनिंग में देखी जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग है वो एक स्पेसिफिक स्किल के लिए होती है, दैट इज रिलेटेड विद अ स्पेसिफिक स्किल। एक स्पेसिफिक स्किल के लिए आपको क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। तो ये हमारा बेसिक टाइप होता है। इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जितना फ्री में एडवांटेज ले सकते हो फ्री में एडवांटेज लीजिए। ऑलरेडी 48-49 हजार बच्चे हैं वहां पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाओगे तो आप ही का फायदा होगा। और आप अनअकैडमी पे अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, स्टिल यू हैव टाइम, 30 डेज हैं आप लोगों के पास, तो इसमें आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके अपना टेस्ट सीरीज वगैरह, मॉक टेस्ट है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है उसे जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।